घोड़े को पहले सदाएंगे फिर मैदान में उतरने देंगे। पीटीआई के साथ क्या होने वाला है, रिलीफ कब मिलेगा, सुहेल वड़ाइच ने पेशगोई कर दी। हंगामा खैज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और दर्जनिगार सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पर अपनी रिवायती अंदाज में तज्जिया पेश करते हुए इसकी अहम वजूहात बयान की हैं। उन्होंने पीटीआई को मकबूलियत और दूसरे फरीक को कबूलियत के नामों से पेश करते हुए लिखा है कि ये आमी पिछले 2 साल से मकबूलियत और कबूलियत में दूरियों की तरफ मुतवज्जह करता रहा है। बदकिस्मती से दोनों फरीकों को ये बातें पसंद नहीं आती थीं। पसंद नापसंद का हक तो हर किसी को हासिल है, मगर रास्ता सिर्फ मुसालहत और मुज़ाकरात ही था, वो भी किसी ने नहीं माना। मकबूलियत वाले गाली बाज़ाने देते रहे कि यह तो कबूलियत वालों की लाइन है, और कबूलियत वाले नापसंद करते रहे कि हमारे दिल की बात सरेआम क्यों ले आए। खैर, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका। मकबूलियत वालों ने एहतजाज, झगड़े, गालियां और खून बहाने समेत सब कुछ करके देख लिया और अब इसी जगह पहुंचे हैं जहां 2 साल पहले उन्हें पहुंचने का मशवरा दिया गया था। कबूलियत वाले ने भी सारे हरबे आजमा लिए। सो इतने साल हम दायरों में ही घूमते रहे, हालात का सिरा ना पकड़ सके और अभी नामालूम मंजिल की तरफ ही चले जा रहे हैं। सुहेल वड़ाइच के बकौल असल में मकबूलियत और कबूलियत दोनों एतराफ़ में माकूलियत का फुकदान है। अब बज़ाहिर मुज़ाकरात और मुसालहत की तरफ रुजू करने का इम्कान बढ़ा है, मगर ये उस वक्त हुआ है जब मकबूलियत वाले अपनी बार्गेनिंग पोजीशन कमज़ोर कर चुके हैं। अदलिया से तवक्कुआत नाकाम साबित हुई, एहतजाज और लॉन्ग मार्च मायूस कुन नताइज लाए। जारहाना बयानात, इल्ज़ाम और दुश्मन तराशियाँ दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं सकीं। दूसरी तरफ कबूलियत वाले मकबूलियत के किले को कमज़ोर तो कर गए, मगर इसे मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस और मिसमार ना कर सके। सुहेल वड़ाइच अपना माहिराना तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि बज़ाहिर मुज़ाकरात आइडियल और वाहिद हल है, कौमी हुकूमत आगे चलने का बेहतरीन फार्मूला है, मगर अमलियत पसंदी से देखा जाए तो कबूलियत वाले फ़िलहाल इन दोनों बातों की हौसला अफजाई नहीं बल्कि हौसला शिकनी करेंगे। एक तरफ पीटीआई हुकूमत मुक़तदिरा और मौजूदा सेटअप से 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम करा के रिलीफ लेना चाहती है, मगर कबूलियत वाले फ़िलहाल रिलीफ देने को हिकमत अमली नहीं बनाएंगे। वो चाहेंगे कि पीटीआई की गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दें और इसे इतना कमज़ोर कर दें कि वो उनके लिए कभी ख़तरा ना रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ऊपर नीचे के गलत फैसलों के बाद इस सूरत हाल से निकलना चाहती है। कबूलियत वाले फ़िलहाल शायद उन्हें इंगेज तो कर लेंगे, मगर उन्हें रिलीफ अगले इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही मिल सकेगा। सीनियर सहाफ़ी मजीद लिखते हैं कि अंदाज़ा ये है कि कबूलियत वाले मईशत को मुस्तहकम करके पहले इमरान मुखालिफ बयानी को मजबूत करके अपना एक नया सियासी ग्रुप बनाएंगे और फिर इलेक्शन में उतरेंगे। पहले बल्दियाती इंतखाबात होंगे और फिर कौमी इंतखाबात होंगे, मगर फ़िलहाल मुझे फौरी तौर पर किसी ग्रैंड मुफाहिमत के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। वजह दोनों तरफ माकूलियत का ना होना है। तहरीक इंसाफ मकबूलियत के घोड़े पर सवार है और इसका ख्याल है कि उनका घोड़ा हर रुकावट को फलांग लेगा। दूसरी तरफ मुक़तदिरा वाले समझते हैं कि हम तो घोड़ों को रोकने और हत्ता कि सधाने का तजर्बा रखते हैं, हम इस घोड़े को पहले सधाएंगे फिर मैदान में उतरने देंगे। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मुज़ाकरात की हकीकत तो ये है कि एक तरफ पीटीआई और स्पीकर में नशिस्त हो रही है और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मरे हुए हाथी परवेज़ खटक से जाकर मिल रहे हैं। गोया तहरीक इंसाफ की मज़ाहमती किले पख्तूनख्वा पर हमले की हिकमत अमली तय होना शुरू हो गई है। अगर तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की और अली अमीन गंडापुर इसमें शरीक हुए तो फिर नताइज जो भी निकलेंगे, गंडापुर हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। कॉलम निगार की राय है कि ये गलत और अहमकाना कदम होगा, मगर मुक़तदिरा और वफाकी हुकूमत ये फैसला कर चुके हैं। नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। मुज़ाकरात की कामयाबी और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए माकूलियत की ज़रूरत है। माकूलियत का मतलब है जियो और जीने दो, एक दूसरे के लिए लचक पैदा करें और एक दूसरे को तस्लीम करते हुए मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिशें करें। पीटीआई वाले एक तरफ मुज़ाकरात चाहते हैं, दूसरी तरफ गालीबाज और गालीसाज मुक़तदिरा सियासतदानों और सहाफ़ियों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और पीटीआई की क़यादत ना उनसे कतई ताल्लुक़ का ऐलान करती है, ना उनकी हौसला शिकनी के लिए कोई इक़दाम उठाती है। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि नामालूम अजनबी जब गालियाँ देते हैं और इल्ज़ाम तराशी करते हैं तो इसके जवाब में गाली उन अजनबियों को नहीं बल्कि इमरान खान को पड़ती है। सुहेल वड़ाइच आगे लिखते हैं कि बदकिस्मती से खान के हामियों का वतीरा ही उसे जेल में रखने का जिम्मेदार बन चुका है। ये चंद मकबूलियत के बयानिए को अगवा करके उसके ज़रिए डॉलर कमाते हैं और जवाबन मुश्किलात जेल में पड़े खान को झेलना पड़ती हैं। इंतहा पसंदाना रवैये और गिरोह अपनी ही क़यादत को दबाव में ले आते हैं और इसे आज़ादाना फैसले नहीं करने देते, जिससे पार्टी मजीद शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ती है और बिलाखिर उन्हीं जैसे लोग पार्टियों पर तबाही लाते हैं। तहरीक इंसाफ फिलहाल इसी अंदरूनी बहरान से गुजर रही है। खान को जारहियत पसंदी अच्छी लगती है, वो इसकी हौसला अफजाई भी करता रहा है, मगर ये खुद उसके लिए जहर कातिल है। आपके हाथ में जहरीला खंजर और ज़बान पर दुश्मन की कालक हो तो आपसे मुज़ाकरात कौन करेगा। क्या कोई सोचेगा कि इन पॉलिसियों से खान के मुखालिफ कम हुए हैं या बढ़े हैं। क्या इस जारहाना हिकमत अमली से खान रिहा होगा या उस पर मजीद आफतें टूटेंगी। मुक़तदिरा जितना ज़्यादा वक्त लेगी उसका नुकसान खान की जमात को होगा और फ़ायदा मुक़तदिरा को होगा।
معقولیت کی زبان ہوتی تو وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی کہ لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے طور طریقے چھوڑو اور ایک دوسرے کو جگہ دینے کی پالیسی اپناؤ۔ سہیل بڑائچ نے کالم کے اختتام میں قبولیت اور مقبولیت دونوں کو مشورہ دیا ہے کہ اب معقولیت کی رسی کو تھام لیں۔ آپ دونوں ایک حقیقت ہیں، مگر دو حقیقتیں لڑ پڑیں گی تو وحشت کا راج ہوگا، نا امیدی کی حکمرانی ہوگی اور مایوسی پھیلے گی۔ آج یہی صورتحال ہے۔ معقولیت سے ہی قومیں بنتی ہیں اور اسی سے چلتی ہیں۔ معقولیت یہی ہے کہ ایک دوسرے کو تاراج کرنے کی سوچ بدلیں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور اکٹھا چلنے کو ترجیح دیں۔